आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैरियानाज वेब के बारे में। मैरियानाज वेब क्या असली में एग्जिस्ट करता है या ये सिर्फ एक मिथ है? एक कहानी ऐसे वेब डेवलपर की जिसको सिर्फ एक हफ्ता काम करने के 3.5 लाख रुपए कोई आदमी दे रहा था। तो सबसे पहले बात करते हैं मैरियानाज वेब के बारे में। आपको पता होगा डीप वेब क्या होता है। ऐसा वेब जो कि गूगल पर इंडेक्स्ड नहीं होता, जहां पर कोई भी किसी कंपनी का डेटाबेस हो सकता है, कोई भी ऐसी चीज जो भाई गूगल पर इंडेक्स नहीं है, उसको डीप वेब की कैटेगरी में रखा जा सकता है। अब डीप वेब का ही एक बहुत छोटा हिस्सा होता है जिसे डार्क वेब कहा जाता है, जहां पर गैर कानूनी काम चल रहे होते हैं और जितने भी काले काम हैं इंटरनेट पर वो सब वहां चल रहे होते हैं, जिसको मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया था। अब उसके बाद भी एक बहुत छोटा हिस्सा होता है जिसे हार्डली कोई विजिट करता है, उसको कहते हैं मैरियानाज वेब। अभी इस दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान सामने नहीं आया है जिसने मैरियानाज वेब को सर्व किया हो, लेकिन जितने भी स्कॉलर्स हैं वो मानते हैं कि ऐसी जगह इंटरनेट पर एग्जिस्ट करती है। और ये बनाई है बहुत बड़ी बड़ी जो गवर्नमेंट, पावरफुल गवर्नमेंट है, उन्होंने बनाई है। ये तब की बात है जब क्वांटम कंप्यूटर्स की शुरुआत हो रही थी और कुछ चुनिंदा देशों ने अपनी खुफिया जानकारी या दूसरे देशों की खुफिया जानकारी एक वेब पर, इंटरनेट के एक ऐसे कोने पर छुपा कर रखी जहां पर कोई विजिट कर ही नहीं सकता। मैं आपको बता दूं कि मैरियानाज वेब को विजिट करने के लिए स्पेशल तरीके का क्वांटम कंप्यूटर चाहिए होता है, उसके बिना वहां जाया ही नहीं जा सकता। और मैं कहूं कि अभी तो मैंने कोई ऐसा इंसान देखा ही नहीं है जिसने ये क्लेम किया हो कि उसने मैरियानाज वेब को सर्व किया है। और वहां तक पहुंचना इतना मुश्किल है, इसलिए बहुत लोगों का यह भी मानना है, जिन्होंने इसको देखा ही नहीं है, कि ऐसा वेब एग्जिस्ट ही नहीं करता। लेकिन इसकी दो चीजें हैं, पॉलीमेरिक फैल्सिगोल डेरिवेशन। ये एक कैलकुलेशन है जो क्वांटम कंप्यूटर की मदद से की जाती है, जिससे ऐसा माना जाता है कि मैरियानाज वेब तक पहुंचा जा सकता है। एक थ्योरी यह भी है कि जब क्वांटम कंप्यूटर शुरुआत में बन रहे थे तो कुछ सरकारें थी जिनके पास थी ये टेक्नोलॉजी और ये कंप्यूटर्स, बाकी किसी के पास नहीं थी। इसीलिए उन्होंने अपनी खुफिया जानकारी और बाकी देशों की खुफिया जानकारी उस वेब पर डाल दी। वहां पर ऐसे काले राज हैं, ऐसी चीजें वहां पर हैं कि अगर उजागर हो जाएं तो इस दुनिया में तबाही मच जाए। एटलांटिस का रियल एड्रेस, एटलांटिस जगह क्या है, आप जरा सर्च कर सकते हैं। वेटिकन सिटी, वेटिकन के सीक्रेट आर्काइव्स, उनके सारे राज, ऐसे राज जो कोई नहीं जानता, ऐसे सीक्रेट्स जो बहुत टॉप सीक्रेट है, वो वहां पर हैं, ऐसा माना जाता है। अब मैं आपको एक कहानी बताता हूं। एक वेब डेवलपर था, अब उसने अपना नाम 450W रखा, 450 वॉट या जो भी, ये असली नाम नहीं है। रेडिट पर ज्यादातर लोग अपना असली नाम इस्तेमाल नहीं करते। उसने बताया कि वो एक वेब डेवलपर है और उसे किसी ने हायर किया था एक प्राइवेट सर्वर पर एक वेबसाइट बनाने के लिए, एक पूरा ढांचा तैयार करने के लिए वेबसाइट का। उसका कंटेंट उसको नहीं दिया गया था और उसको पूरा कंट्रोल नहीं दिया गया था। और एक बहुत ही नॉर्मल वेबसाइट को बनाने के लिए उसको हफ्ते के 3.5 लाख रुपए कोई इंसान दे रहा था। वो अपना नाम नहीं बता रहा था, कोई आइडेंटिटी नहीं बता रहा था, बस एक उससे वेबसाइट बना रहा था। और उसे भनक लगी कि ये कोई बहुत, उसने एक कॉन्वर्सेशन कहीं पढ़ी कि वो कोई बहुत डीप वेब, मतलब डीप वेब से भी कोई बड़ी चीज के लिए वो इंटरनेट पर वो ढांचा तैयार करा रहा है उस वेबसाइट का। तो वो क्या था? उसका ये मानना है कि मैरियानाज वेब पर कोई इंफॉर्मेशन डालने के लिए उससे कोई वेबसाइट तैयार कराई जा रही थी। बाद में क्या हुआ उसका कुछ नहीं पता। मैरियानाज वेब को यह भी माना जाता है कि एक बहुत ही पावरफुल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का घर है। वो एक फीमेल एआई, एक लड़की जो एआई है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से काम करती है, वो कोई असली लड़की नहीं है, वो एआई है जो कि पूरे इंटरनेट को कंट्रोल कर सकती है, इतनी पावर उसके पास है। और वही पहरेदारी करती है मैरियानाज वेब की। आपको उससे बाईपास होकर अंदर जाना पड़ेगा, तभी आप मैरियानाज वेब को एक्सेस कर सकते हैं। यह कुछ इंटरनेट के पजल जैसी है जिसे सॉल्व करना बहुत ही मुश्किल है, जिसमें सिर्फ क्वांटम कंप्यूटर ही काम में लाया जा सकता है। जिन लोगों को नहीं पता क्वांटम कंप्यूटर्स क्या होता है, तो मैंने एक बहुत पहले बहुत ही डिटेल में वीडियो बनाई थी। क्यूबिट्स क्या होते हैं, एक क्यूबिट 2 बाइट की जगह ले सकते हैं, वो आइदर 0 और 1 दोनों शो कर सकते हैं। क्यूबिट का कॉन्सेप्ट क्या होता है,
क्वांटम कंप्यूटिंग की पूरी जानकारी मैंने उस वीडियो में दी है। हालांकि वो वीडियो इतनी फैंसी नहीं दिखती है क्योंकि उस समय मेरे पास इतना अच्छा सेटअप नहीं हुआ करता था, लेकिन जो नॉलेज मैंने वहां शेयर की है वो बहुत ही अच्छी है, आपको जरूर देखना चाहिए। तो मैंने आपको बता दिया। अब क्या मैरियानाज वेब सही में एग्जिस्ट करता है? एटलांटिस जैसी जगह है जो हम सुनते हैं कि पानी में डूब गई, समुद्र के नीचे है, जहां पर बहुत खजाना है, ये है, बहुत सारे हम चीजें सुनते हैं। वेटिकन सिटी के बहुत सारे आर्काइव्स जीसस क्राइस्ट को लेकर और बहुत सारे धर्म को लेकर ऐसी जानकारियां जो सरकारें नहीं चाहती कि आम लोगों तक पहुंचे, तो फिर उन्होंने ऐसे वेब पर उसको साझा करके या स्टोर करके क्यों रखा? मैं आपको बता दूं, ऐसी बहुत सारी सरकारें हैं जो मैरियानाज वेब को कॉन्स्टेंटली ढूंढ रही हैं और उसे वो बंद करा देना चाहती हैं। ऐसा क्यों करा देना चाहती हैं वो? क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीजें उजागर हुई हैं कि उन सरकारों के खुफिया राज मैरियानाज वेब पर है। मैरियानाज वेब पर ऐसे क्रिएचरों के राज हैं, ऐसे रिसर्च पेपर हैं। माना जाता है कि अगर वो दुनिया में सबके पास आ जाएं और हाथ लग जाएं तो बहुत सारी चीजों का अस्तित्व आ जाएगा, बहुत सारी नई चीजें आ जाएंगी, ऐसी जानकारियां आ जाएंगी जो कोई सोच भी नहीं सकता। ये थी जानकारी मैरियानाज वेब की। किसी ने विजिट नहीं किया इसको, जो स्कॉलर्स हैं वो ऐसा मानते हैं। अब जो मैंने आपको कैलकुलेशन बताई, वो जो एक एल्गोरिदम बताया मैंने आपको जो क्वांटम कंप्यूटर्स में चलता है, वो भी कई लोग बोलते हैं कि ये मिथ है, ऐसा कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब जो चीज कोई विजिट ही नहीं कर सकता तो उसे वो कैसे विश्वास करेगा? इसलिए लोग मानते हैं, कई स्कॉलर्स मानते हैं कि इंटरनेट पर ऐसा हिस्सा है। अब मैं अपनी पर्सनल ओपिनियन बताऊं तो ऐसा हो सकता है। मैं आपको बताऊं, जो डीप वेब है ना, वो हमारे सरफेस वेब, गूगल, फेसबुक या जो हम लोग सर्फ करते हैं, उससे कई 100 गुना ज्यादा बड़ा है, कई 100 गुना ज्यादा। क्योंकि जो डेटा हम सरफेस पर देखते हैं वो उसका एक फेस है। एक वेबसाइट गूगल, आप गूगल का पेज खोलते हो ना, तो गूगल लिखा आता है सर्च बार। क्या आपको लगता है सिर्फ गूगल इतना ही है? सिर्फ इतने ही बड़े पेज के लिए कोई इतने डेटा सेंटर लगाएगा? नहीं, गूगल बहुत बड़ा है, राइट? और उसका सिर्फ एक फ्रंट पेज है। ऐसे ही कई वेबसाइट्स ऐसी होती हैं जिनका फ्रंट पेज होता है, लेकिन उनका जो कंटेंट होता है वो डीप वेब पर स्टोर्ड होता है, जहां पर नॉर्मली लोग नहीं जा सकते। किसी कंपनी का डेटाबेस, किसी एम्प्लॉय का डेटाबेस या कोई भी जानकारी जो आप इंटरनेट पर स्टोर तो कर रहे हो, लेकिन आप चाहते नहीं हो कि हर कोई देखे, या देखे भी तो सिर्फ ऑथराइजेशन से देखे, या अगर उसके पास वो लिंक हो तब देखे। सो अगर डीप वेब इतना बड़ा है और डार्क वेब भी एग्जिस्ट करता है, तो जरूर ऐसा कोई कोना जरूर होगा जहां पर लोग जा नहीं सकते। मैरियानाज वेब मेरी नजर में एग्जिस्ट करता है और पता नहीं हम वहां तक कब पहुंच पाएंगे, कैसे पहुंच पाएंगे, इसको तो आगे ही देखेंगे, हम वक्त बताएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है, अगर आप इथिकल हैकर बनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन चेक करें। 299 रुपीज के 3 इथिकल हैकिंग कोर्सेज हैं जो आसान भाषा में आपको इथिकल हैकिंग सिखा देंगे। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।